उपदेश अध्याय 1। एक नूर जो सब में समाया। माता जिस प्रकार प्यार में आकर अपने बच्चे को अनेक नामों से पुकारती है, उसी प्रकार परमात्मा के भक्त भी प्रेम में उसे अनेक नाम दे देते हैं। फकीर लालन साईं ने भी उस रचनात्मक शक्ति को, जिसने इस सृष्टि की रचना की, अनेक नामों से पुकारा है। लेकिन उसका तो कोई नाम नहीं, वह स्वयंभू है। आदिकाल से वही सत्य है। वह कभी बदलता नहीं और उसका कोई रूप या आकार भी नहीं है। वह शक्ति सर्वज्ञ और सर्वव्यापक है, समय स्थान जाति पाति से परे है। वह दिव्य प्रेम रूप है, दिव्य ध्वनि रूप है, दिव्य प्रकाश रूप है। किसी भी प्रकार की चतुराई, धन, वैभव और पुस्तकीय ज्ञान द्वारा उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। फकीर लालन साईं अपने गीतों में उपदेश देते हैं कि जिसने ईश्वर को पहचान लिया, उसके जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया। उस ईश्वर को पाने के लिए केवल एक पवित्र मन और निर्मल आचरण की आवश्यकता है। ईश्वर की खोज कहीं बाहर करने की आवश्यकता नहीं है। सच्चे जिज्ञासु द्वारा अपने अंतर में ही खोजने पर वह प्राप्त हो सकता है। इस सत्य को लालन साईं सीधी व सरल लोक भाषा में इस प्रकार व्यक्त करते हैं। क्यों पुकारे जोर से उसे, जो खड़ा है पास तेरे। तू जहां वह भी वहां, खोज रहा है फिर तू किसे। आत्मा और परमात्मा दोनों का निवास एक ही जगह पर है, परंतु जीव उसे बाहर ही बाहर खोज रहा है। उसे बाहर नहीं पाया जा सकता। उसकी खोज शरीर के अंदर ही करनी होगी। घर के भीतर एक और घर, हे मन खोज कर देखो वहां। घर में बिराजे कौन, कहें सिराज साईं देख रे लालन। तेरा कैसा रूप, कौन सा उसका रूप रे। अपने ही घर में यानी इस शरीर में खोज कर देखो, वहां कौन विराजमान है। वही परमात्मा है। फकीर लालन साईं के गुरु सिराज साईं उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि तुम्हारे और परमात्मा के निज स्वरूप में कोई अंतर नहीं है, दोनों में कोई भेद नहीं है। आत्मा परमात्मा रूपी सागर की एक बूंद है। सागर और बूंद में कोई अंतर नहीं। बूंद उस सागर का ही अंश है। वह इस गीत में यह स्पष्ट कर रहे हैं कि जिस प्रभु की खोज में हम बाहर भटक रहे हैं, वह हमारे ही अंदर है। वह घट घट वासी है। परमात्मा, खुदा या ईश्वर क्या है? युग युगांतर से इसकी चर्चा होती आ रही है, पर कोई विरला ही इस भेद को समझ पाया है। वह प्रभु सबसे निराला है, सब में बसता है। वह जन्म मरण से परे है और अपने जैसा वह केवल एक ही है। जिस प्रकार सूर्य एक है और किरणें अनेकानेक हैं, परंतु सब में उसी सूर्य का अंश विद्यमान है, उसी प्रकार परमात्मा एक है और उसका नूर हर आत्मा में विद्यमान है, किंतु उसे अनुभव द्वारा ही जाना जा सकता है। किसी के बताने पर उसे समझा नहीं जा सकता। फकीर लालन साईं इस रहस्य को इस गीत में व्यक्त करते हैं। क्या बताऊं बात उस पड़ोसी की, उसके कोई हाथ पैर कंधा माथा नहीं है रे। एक क्षण में रहे शून्य आकाश में और अगले क्षण तैरे जल में। यहां फकीर लालन साईं अंतर में निवास करने वाले उस निराकार ईश्वर को अपना पड़ोसी कहकर समझाते हैं कि मैं उसका वर्णन कैसे करूं। उसका कोई हाथ पैर मुंह या माथा नहीं है, यानी उसका कोई आकार नहीं है,
उस ईश्वर को किसी ने देखा नहीं। वह जो चाहे कर सकता है। एक क्षण में आकाश में उड़ता है, अगले ही क्षण जल में तैरता है। यानी वह सर्वत्र है, सर्वसमर्थ है, सर्वव्यापक है। वही करता है, वही परम सत्य है। ईश्वर से मिलाप इंद्रियों के स्तर पर, यानी इन आंखों कान आदि से नहीं, बल्कि आत्मिक स्तर पर होता है। केवल जिह्वा से नाम को जपने से प्रभु प्राप्ति नहीं होगी। वह स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, कहूं मैं अपने आत्माराम से, जपो रे तुम केवल मुख से कृष्ण नाम। जिस नाम से मुक्ति होए, उस नाम में तो लीन न होए। यहां फकीर लालन साईं कहते हैं कि तुम केवल जिह्वा से प्रभु नाम जपने को मुक्ति समझ बैठे हो, पर उससे मुक्ति नहीं मिलेगी। जिस नाम से मुक्ति मिल सकती है, उसमें तो यह जीवात्मा लीन ही नहीं होती। फकीर लालन साईं नाम को सौरभ कहते हैं। आप कहते हैं, नाम का यह सौरभ अनुभव किया जाता है, पर उसे देखा नहीं जा सकता। वह कहते हैं कि मैंने उसके रूप को नहीं देखा, पर कण कण में उसको अनुभव किया है। ना जानूं उसका रूप है कैसा, नाम के सौरभ से त्रिभुवन को मोहित किया है जिसने। यह एक चमत्कार ही तो है कि जिसका अपना कोई आकार नहीं, उसने इस पूरी सृष्टि की रचना की है। इस सत्य को लालन साईं ने अपने गीतों में सीधे, स्पष्ट और सरल शब्दों में अभिव्यक्त किया है। जीवात्मा इस बात को समझ नहीं पाती कि कैसे उस निराकार के नूर ने इस संसार को आकार दिया। कोई भी यह नहीं बता सकता कि उस नूर की उत्पत्ति कैसे हुई। साईं की लीला को देख होता है अचरज। सृष्टि को दिया उसने आकार, क्या उस निराकार का है कोई आकार? कुरान में अर्थ है उस नूर का, किस वस्तु से उसका नूर बना। निराकार से किस प्रकार निकला नूर और बना संसार। अहमद के रूप में आया वह, अहमद अर्थात गुरु, वह अर्थात खुदा। अहमद के रूप में आया वह, रास्ता दिखाने संसार को। कहें लालन मेरे मन मस्तक में है घोर अंधकार, अर्थात मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा। इस गीत में फकीर लालन साईं कहते हैं कि यह देखकर आश्चर्य होता है कि एक निराकार शक्ति ने इस सृष्टि को आकार दिया है, जिस नूर से समस्त ब्रह्मांड प्रकाशित है। फकीर लालन साईं कुरान शरीफ का हवाला देते हुए कहते हैं कि कुरान में उस नूर का अर्थ यानी परिचय तो है, लेकिन वह नूर किससे बना है, उसका स्रोत कहां है, इसका उल्लेख नहीं है। यह कितना विचित्र है कि जिसके नूर से यह संसार बना, उसे कोई जानता तक नहीं। भाव वह शक्ति शब्दों और बुद्धि के दायरे से परे है। फकीर लालन साईं कहते हैं कि मेरी बुद्धि और मन दोनों अंधकार में हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि उसे इस बुद्धि और मन से ना तो समझा जा सकता है, ना ही परखा जा सकता है। अहमद यानी मुर्शिद या गुरु के रूप में वह इस संसार में आता है और संसार को रास्ता दिखाता है। गुरु या मुर्शिद द्वारा दिखाई गई राह पर चलकर ही उससे मिलाप किया जा सकता है। गीत है साध्य क्या मेरी कि मैं, है साध्य क्या मेरी कि मैं सकूं उस रूप को पहचान। हर पल अंधेरा माया का ढके रहे मेरे ज्ञान चक्षु को। हर पल मेरे घर के ईशान कोण पर
कोई घूमता है या मैं घूमता हूं, देख नहीं पा रहा, खुद को तलाशता फिर रहा। मैं और वह अज्ञात मानव यानी प्रभु, एक ही जगह निवास करें दोनों जन। पकड़ना चाहूं जो उसे तो दूर चला जाए पल भर में लाखों योजन। मूर्ख बनकर रह गया हूं उसकी तलाश में, अब बस मारूं मक्खी बैठकर। कहें लालन अब तो मरूं तो बचूं, अब बचना किस काम का। फकीर लालन साईं इस गीत में उसी बात को दोहराते हुए कहते हैं कि मुझ में ताकत नहीं है कि मैं उस ईश्वर को पहचान सकूं। माया और अज्ञानता के अंधेरे ने मेरी आंखों पर पर्दा डाला हुआ है। माया के इस अंधेरे से मेरे ज्ञान चक्षु सदा ढके रहते हैं। मेरे अंदर वह अज्ञात मानव प्रभु मौजूद है, परंतु अज्ञानता के अंधकार के कारण आत्मा न कुछ समझ पाती है, न कुछ देख ही पाती है, बस उसकी तलाश करती रहती है। फकीर लालन साईं कहते हैं कि मैं जब जब उसे पकड़ना चाहता हूं, वह मुझसे लाखों कोस दूर चला जाता है। माया में फंसी होने के कारण जीवात्मा मूर्खतावश अपनी अमूल्य सांसों की पूंजी खो रही है। हताश होकर फकीर लालन साईं कहते हैं कि मैं उसे ढूंढते ढूंढते थक गया हूं। उस प्रभु से मिलाप की सारी आशा समाप्त हो चुकी है। जिसके मन में वह मन का मनुष्य बैठा है, यह मनुष्य का अर्थ है खुदा। जिसके मन में वह मन का मनुष्य बैठा है, वह क्यों जपे माला। एकांत में बैठकर वह देखे सारा खेला। निकट रहे को उच्च स्वर में करे पुकार, ओरे कौन पगला। जो जो समझे वह वही समझता है, तू रह भोला। जिसको जहां है पीड़ा वहां ही हाथ सहलाए सदा। ऐसे ही मन का मानुष, मानुष अर्थात प्रभु, उसमें लगो अधीर न होकर। जो जाने देखे उसका वह रूप चुपचाप, वह रहे सदा निराला। और लालन मूर्ख लोगों के पीछे पीछे उसे हरि बोले। फकीर लालन साईं कहते हैं कि जब वह प्रभु घट घट वासी है, सबके हृदय में बैठा हुआ है, तो फिर जीव को माला जपने की क्या जरूरत है। याद उसे करने की जरूरत होती है जो आंखों से दूर हो। वह मन का मनुष्य यानी परमात्मा शरीर में ही बैठकर संसार के इस खेल को देख रहा है। परमात्मा जब इतने निकट हमारे अंदर है, तो उसे जोर जोर से पुकारने की क्या आवश्यकता है। पुकारा तो उसे जाता है जो हमसे दूर हो। जो हर पल हमें देख रहा है, उसे जोर से पुकारने की क्या आवश्यकता है। कोई ना समझ ही होगा जो ऐसा करता है। फकीर लालन साईं कहते हैं कि जो जैसा समझना चाहे वैसा समझे। लोग क्या कहेंगे, तुम इसकी चिंता छोड़ दो। तुम इन सबके बीच भोले बनकर रहो। आप उदाहरण देते हैं कि जैसे हमारा हाथ घाव की जगह को ही बार बार सहलाता है, वैसे ही तुम भी अधीर हुए बिना उस मन के मानुष परमात्मा की साधना में लगे रहो। जो उसके निराले रूप को एक बार देख लेता है, वह फिर अधिक बात नहीं करता और एकांत में रहता है। लोग हरि को जोर जोर से पुकारते हैं। मूर्ख लालन भी लोगों के पीछे लगकर वैसा ही करता है। हरि या खुदा कहीं बाहर नहीं है, बस चुपचाप भोले भाव से शांत मन से उसे याद करो। तुम्हारी पुकार सुनकर वह अवश्य आएगा।
मैंने एक दिन भी देखा नहीं उसे। मैंने एक दिन भी देखा नहीं उसे। शीश नगर में घर के पास, वहां एक पड़ोसी करे वास। घिरा है गांव उसका गहरे पानी से, ना कोई नौका ना कोई किनारा। इच्छा है उसके दीदार की, कैसे जाऊं मैं उस पार। क्या बताऊं बात उस पड़ोसी की, उसके कोई हाथ पैर कंधा माथा नहीं है रे। एक क्षण में उड़े शून्य आकाश में, और अगले क्षण में तैरे गहरे जल में। पड़ोसी करता जो मुझे स्पर्श, पूरी यम यातना हो जाती दूर। वह और लालन रहें एक जगह पर, फिर भी हैं लाखों कोस दूर। फकीर लालन साईं शरीर रूपी घर में बैठे उस हरि को अनेक नामों से याद करते हैं। कभी उसे पड़ोसी कहते हैं, कभी वह मनुष्य, तो कभी मन का मानुष। मानुष बांग्ला भाषा का शब्द है, जो उन्हें अपने भावों को प्रकट करने के लिए सबसे उपयुक्त लगता है। वह उस हरि को पड़ोसी कहकर याद कर रहे हैं। इतने निकट होने के बावजूद भी उन्होंने उस पड़ोसी को कभी नहीं देखा। उन्हें इस बात का अफसोस है। इस शरीर को वह शीश नगर यानी दर्पणों का नगर कहते हैं। वह कहते हैं कि पड़ोसी का गांव गहरे पानी से घिरा है, उस पार जाना बहुत कठिन है। मेरे पास तो कोई साधन यानी नौका इत्यादि भी नहीं है, पर मेरा दिल उसके दीदार के लिए तड़प रहा है। मैं कैसे उस पार जाऊं। वह आगे कहते हैं कि वह पड़ोसी यदि एक पल के लिए भी मुझे छू लेता, तो मेरी घोर यातना भाव मृत्यु की पीड़ा दूर हो जाती। यह कितनी अजीब बात है कि पड़ोसी और मैं आसपास निवास करते हैं, पर फिर भी एक दूसरे से लाखों कोस दूर हैं। फकीर लालन साईं के कहने का अभिप्राय यह है कि परमात्मा आत्मा के पास ही इस मानव देह में रहता है, पर आत्मा दुनिया के प्रलोभनों में लिप्त होने के कारण अपने आप को, अपने जीवन के लक्ष्य को भूलकर अपने स्रोत परमात्मा से कोसों दूर चली गई है। उसे इस बात का भी आभास नहीं है कि वह जिस परमात्मा की अंश है, जिससे बिछुड़कर इस संसार में आई है और जिससे मिलना उसके जीवन का उद्देश्य है, वह परमात्मा भी इसी शरीर रूपी नगर में उसके पास है। उसे पाना अत्यंत सहज है। उसके लिए केवल हृदय की निर्मलता की आवश्यकता है। मन का दर्पण साफ होने पर ही उसमें प्रभु की छवि को देखा जा सकता है। उस पड़ोसी का दीदार किया जा सकता है। मन का दर्पण केवल उसके प्रेम से ही उज्ज्वल होता है, जिसे ध्यान साधना से ना खोज पाए ऋषि मुनि। जिसे ध्यान साधना से ना खोज पाए ऋषि मुनि, वह अज्ञात पुरुष वास करे जल में मीन रूप में। ध्यान दें कि यहां अज्ञात पुरुष का अर्थ है प्रभु। और फकीर लालन साईं बंगाल की संस्कृति के प्रभाव के कारण ईश्वर की कल्पना मीन यानी मछली के रूप में करते हैं। अजब रंग की है वह मीन रे, जोड़े रखे 7 समुद्र। है सबके हाथ के पास, पहचाने उसे कोई धनी। खोजो रे उस समुद्र को, किस युग में उसकी कौन धारा बहे। सुयोग पा डूबो उसमें, खुद ही मीन पकड़ में आए। सुयोग समझकर मीन को पकड़ो, समझे वही जो है जोगी। खरा बोलें सिराज साईं, लालन उस घाट पर लगाए डुबकी।
इस गीत में फकीर लालन साईं कहते हैं कि ऋषि मुनि व अन्य साधक घर बार त्याग कर वर्षों तक ध्यान साधना करके भी जिसे खोज नहीं पाए, वह अज्ञात पुरुष परमात्मा इसी मनुष्य देह में वास करता है। जब वस्तु अपने घर के अंदर है तो उसे बाहर खोजने से कैसे प्राप्त किया जा सकता है? मीन रूपी ईश्वर तो अपने ही अंतर में वास करता है। उसी ने 7 समुद्रों यानी पूरी सृष्टि को एक सूत्र में पिरो रखा है। देह में वह तीसरे तिल पर हर समय विद्यमान है, किंतु उसे कोई विरला ही पहचान पाता है। शरीर के अंदर उस सरोवर में डुबकी लगाकर उसकी खोज करो जिसकी धारा में वह छुपा है। जब ऐसा मौका मिले तो उसे अपने धन्य भाग समझकर उसमें डूब जाओ, उसमें लीन हो जाओ। मैं को, अपने अहम को भूलकर उसमें ही समा जाओ। गुरु सिराज साईं बिल्कुल खरी यानी स्पष्ट बात करते हैं कि योगी वही है जिसने इस सत्य को पहचाना है। फकीर लालन साईं अब उस अवस्था में पहुंच चुके हैं, यानी पूर्ण योगी हो चुके हैं। वे नित्य उस जल में डुबकी लगाते हैं, उस परम आनंद का अनुभव करते हैं। उनके गुरु सिराज साईं की कृपा द्वारा उन्हें यह भेद ज्ञात हुआ है। लीला देख उसकी डर जाता हूं, लीला देख उसकी डर जाता हूं। गंगा दिखे नौका के ऊपर, नौका बहे माटी पर। ध्यान दें कि यहां गंगा का अर्थ अमृत सरोवर से, नौका का अर्थ मानव शरीर से और माटी का अर्थ संसार से है। लीला देख उसकी डर जाता हूं, गंगा दिखे नौका के ऊपर, नौका बहे माटी पर। आबे हयात अर्थात अमृत, आबे हयात नाम गंगा का, सूक्ष्म रूप में खोजो उसे भीतर। पलक झपकते ज्वार आए, पलक झपकते सूख जाए। उस गंगा जल में फूल खिलें, उस अज्ञात डाल पर फल लगें। फल फूल मिलकर तब बात करें। एक मछली, मछली अर्थात खुदा, एक मछली ऐसी पूरी गंगा जिससे भरी, खेले खेल नाना रंग के। लालन कहें सूखे पानी अर्थात माया, लालन कहें सूखे पानी, मछली हवा में उड़ जाए। फकीर लालन साईं का निजी अनुभव है कि ईश्वर शरीर के अंदर है। वह बार बार अपने गीतों में इस दृश्य का आंखों देखा हाल बताते हैं। इस गीत में वह कहते हैं कि प्रभु की विचित्र लीला देखकर मैं दंग रह जाता हूं। मानव देह रूपी यह नौका इस भवसागर में बही जा रही है। दिव्य ध्वनि रूपी गंगा की पवित्र धारा देह रूपी नौका के अंदर आबे हयात यानी अमृत की तरह संचार कर रही है। पलक झपकते ही उस गंगा में ज्वार आता है और फिर पलक झपकते ही वह सूख जाती है। आपके कहने का भाव है कि जिस क्षण हम अपने ध्यान को तीसरे तिल पर एकाग्र कर लेते हैं तो उस दिव्य ध्वनि की धारा पूरी तरह से उफन जाती है, यानी सुनाई देने लगती है। लेकिन जैसे ही हमारी एकाग्रता भंग होती है, वह सूख जाती है, भाव सुननी बंद हो जाती है। अंतर का यह संसार अद्भुत है। उस दिव्य ध्वनि रूपी गंगा जल में फूल खिले हैं, उसकी अज्ञात डाल पर फल भी लगे हैं, अर्थात आंतरिक आंख खुलने पर नाना प्रकार के दिव्य दृश्य यानी फूल दिखाई देते हैं और अनेक उपलब्धियां यानी फल प्राप्त होती हैं। हाय पोषित किया मैंने अज्ञात पक्षी चिरकाल,
चिरकाल अर्थात बहुत समय तक। हाय पोषित किया मैंने अज्ञात पक्षी चिरकाल, भेद परिचय देना मुझे वह, इसी खेद में झरे आंख। पक्षी बोले सुन सकता हूं, रूप कैसा है देखा ना भाई। यह पक्षी का अर्थ देह में बैठे परमात्मा से, बोले का अर्थ अनहद नाद से, और रूप का अर्थ आकार से है। पक्षी बोले सुन सकता हूं, रूप कैसा है देखा ना भाई। यही तो घोर अंधेरा देखूं, देखा होता तो मैं लेता पहचान, दूर हो जाती मन की धुकधुकी। पालतू पक्षी को नहीं पहचाना, वह लज्जा तो जाएगी नहीं। क्या आज उपाय करूं, पक्षी जाने कब उड़ जाए, दोनों आंखों में धूल झोंक कर। इस पिंजरे में 9 द्वार, आए जाए पक्षी किस पथ से, आंखों में धूल झोंक कर। दरवेश सिराज साईं बोलें, रहो लालन रहो बिछाकर जाल इस पथ पर। यहां फकीर लालन साईं कहते हैं कि मैं इस देह के रहस्य यानी ईश्वर को अपने अंतर में ना पा सका, और अब जीवन की इस अंतिम बेला में मेरी आंखें पश्चाताप के दुख से दिन रात झर रही हैं। अगर मैं अपने अंदर वास कर रहे परमात्मा को देख पाता, उसका एहसास कर पाता, तो मेरे अंदर का यह गहरा अंधकार दूर हो जाता, मेरे मन की बेचैनी दूर हो जाती, और जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाता, प्रभु से मिलाप हो जाता। इस देह रूपी पिंजरे के अंदर आत्मा रूपी पक्षी न जाने कब उड़ जाए और कब देह मिट्टी में मिल जाए, कोई नहीं जानता। मैं उसे पहचान नहीं पाया। इस बात की मुझे बहुत लज्जा आ रही है। लालन के गुरु सिराज साईं उन्हें समझाते हैं कि समय रहते इस पथ पर जाल बिछाओ, यानी आवागमन के चक्र से मुक्त होना है तो तीसरे तिल पर दृढ़ता से ध्यान लगाओ, अन्यथा अंत समय पश्चाताप के आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा। अध्याय 2, घर ही में खोज करो। फकीर लालन साईं के गीतों में मनुष्य जन्म की विशिष्टता और महत्ता का जीवंत विवरण देखने को मिलता है। वह एक ही सत्य को बार बार जनमानस तक पहुंचाना चाहते थे। मनुष्य जन्म उस प्रभु का अमूल्य उपहार है जो एक विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिला है, और वह है जीते जी उस प्रभु से मिलाप हासिल करना। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य जन्म का दुर्लभ अवसर मिलता है। केवल मनुष्य को ही प्रभु से मिलाप करके आवागमन के चक्र से मुक्त होने का विशेष अधिकार प्राप्त है, क्योंकि उसमें विवेक की शक्ति है। अपने विवेक द्वारा उसे अच्छे बुरे सही गलत का बोध होता है। इसलिए अपने जीवन के असली मकसद को याद रखकर उसे सही दिशा में कदम उठाना चाहिए, ताकि उसका इस संसार में आना सफल हो जाए, मनुष्य शरीर पाने का उद्देश्य पूरा हो जाए। फकीर लालन साईं इस बात को इन शब्दों में कहते हैं, इसी देही में वह है रे मन, जिसे कहते हैं मानव रतन। मनुष्य जन्म का सुनहरा अवसर थोड़े समय के लिए मिला है। समय रहते चेत कर इस देह में ही प्रभु को पाया जा सकता है। फकीर लालन साईं इस देह को असली मक्का कहते हुए अपने अंतर में ध्यान से देखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। असली मक्का यह मानव देह, ध्यान से देखो तुम मन माही। देश देशांतर दौड़ दौड़ कर, क्यों मरते हो हाँफ हाँफ कर। कुदरती नूर से
कर अति यत्न, साईं ने गढ़ी यह मानव देही मक्का। परमात्मा ने यह मानव देह रूपी मक्का बनाया है। इस कुदरती मक्के में उसकी तलाश करो। अपनी सांसों की बहुमूल्य पूंजी को उसे बाहर ही ढूंढने में व्यर्थ ना गंवाओ। बाहरी कर्मकांड मन की भागदौड़ को खत्म नहीं करते। परमात्मा को पाना है तो अपने मन में झांको। मनुष्य शरीर को नर नारायणी देह कहा जाता है, अर्थात नारायण का वास इसी देह में है। हर युग हर काल में संतों ने मनुष्य शरीर में ही परमात्मा के मौजूद होने का उल्लेख किया है। सभी धर्मों में इस शरीर को परमात्मा का असली निवास स्थान कहा गया है। फकीर लालन साईं भी परमात्मा को जानने के लिए पहले अपने आप को पहचानने की सलाह देते हैं। अपरिचित हूं मैं अपने आप से, एक बार जो पहचाना अपने आप को, उस अज्ञात को जान लिया। अज्ञात अर्थात परमात्मा। साईं निकट होकर भी दिखें दूर, जैसे केश के पीछे छिपा पहाड़ दिखे ना। यह संसार नश्वर है, क्षण भंगुर है, बुलबुले की भांति आज है कल नहीं। यहां जिन संबंधों और धन संपत्ति के पीछे भागते हुए हम अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं, वह भी इस पल हैं, दूसरे पल नहीं। इनमें फंसकर हमारा जीवन धन नष्ट हो जाता है। हम अपनी सांसों की कीमती पूंजी व्यर्थ गंवाकर चले जाते हैं, जिसका नतीजा यह होता है कि हमें धर्मराज के आगे कर्जदार के रूप में पेश किया जाएगा, जहां हमारे कर्मों का हिसाब होगा और उस ऋण को चुकाने के लिए हम जन्म मरण के चक्र में फंस जाएंगे। फकीर लालन साईं इसे व्यावहारिक शब्दावली में इस प्रकार समझाते हैं। लाकर महाजन से यह धन, यहां महाजन का अर्थ प्रभु से और धन का अर्थ सांसों की पूंजी से है। लाकर महाजन से यह धन, व्यर्थ गंवाया तूने पागल। सदा ही ऋण चुकाने जाओगे फिर यम के दरबार, कर्जदार की मोहर लगेगी। मानव जीवन का लक्ष्य उस असली रत्न को पहचानना है। मन का पर्दा हटाकर ही अपनी पहचान होगी और तभी ईश्वर की पहचान होगी। फकीर लालन साईं अपने मन को संबोधित करते हुए कहते हैं, किया गलत हिसाब ओरे मन, पहचानेगा तू कैसे मानव जीवन रतन। खबर नहीं ली कभी अपने मन की, औरों की खबर लेता फिरे। मन रे अपने को पहचानोगे जब, होगी उसकी पहचान तब। उसकी अर्थात प्रभु की। फकीर लालन साईं लोक भाषा में सीधे और सरल ढंग से समझाते हैं कि अंतर्मुखी साधना के पथ पर सच्चा प्रेम और अटूट विश्वास, यही दो बातें लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक हो सकती हैं। बाहरमुखी भक्ति तो केवल भटकाने वाली होती है। आप कहते हैं, मानव की करनी साधारण है क्या, समझे वही जो सच्चा प्रेमी। बाहरमुखी भटका खाए, जो है अनुरागी ईश्वर का, डोले ना कभी विश्वास उसका। दोनों ही वैदिक प्रेम के दो रूप। फूल के संधि स्थल से गिरे यदि एक बूंद, प्रेमी क्या पाए फिर उसे हाथ में। अपने एक अन्य गीत में फकीर लालन साईं उसी सत्य को दोहराते हैं कि प्रभु ने इस शरीर की रचना की और वह इसमें निवास करता है। इसलिए समय रहते, अर्थात
इसी जन्म में उस प्रभु को अपने अंदर खोजो। इस बार यानी इसी मनुष्य जन्म में अपने घर के अंदर ध्यानपूर्वक खोज करके देखो। आंखों की कोरों अर्थात तीसरे तिल में उस प्रभु रूपी पक्षी का बसेरा है, उसे पहचानो। देखो ना इस बार घर खोज अपना, आंखों की कोरों में है पक्षी का बसेरा। हर घर में एक ही पक्षी का वास। फकीर लालन साईं अपने एक गीत में इस शरीर का वर्णन शीश महल कहकर करते हैं। शरीर रूपी शीश महल के अंदर एक कमरे यानी तीसरे तिल पर प्रभु रूपी पक्षी आनंद से बैठा है। वह इतना पास होते हुए भी इतना दूर है कि उसे खोज पाना अति कठिन है। इसके लिए ज्ञानी अर्थात गुरु की आवश्यकता होती है, जिनसे जानकारी लेकर ही हम प्रभु की खोज कर सकते हैं। आप कहते हैं, शीश महल के मध्य एक कमरे के बीच वह पक्षी बैठा आनंद से। देख न रे भाई वह हाथ बढ़ाकर पकड़ा ना जाए। इच्छा है पक्षी देखने की अर्थात उस प्रभु को देखने की। इच्छा है पक्षी देखने की तो खोजो ऐसा ज्ञानी जो पक्षी दे दिखाए। फकीर लालन साईं समझाते हैं कि असली भेद इस मानव देह में है, वही सीधा रास्ता है। धर्म पुस्तकें तो उस रास्ते का संकेत देती हैं। बाहरी कर्मकांड आदि घुमावदार रास्ते हैं, जिनमें मन उलझकर रह जाता है। उनसे निकलने की राह केवल कोई जानकार अर्थात गुरु ही बता सकते हैं। इसलिए अपने समय के देहधारी गुरु की तलाश करो, जो तुम्हें परमात्मा को शरीर में खोजने का रास्ता बताएंगे। आप कहते हैं, अलिफ लाम मीम में कुरान में सब कुछ खोज कर लिख दिया। अलिफ माने अल्लाह जी, मीम माने नबी। कुरान में केवल संकेत में अर्थ, असली भेद इस देह में। तब पाओगे लालन सब खोज, घूमो मत घुमावदार राह में। घुमावदार राह अर्थात बहिर्मुखी साधनों की राह। गीत। अज्ञात की खबर जानी नहीं तो कैसी फकीरी। अज्ञात की खबर जानी नहीं तो कैसी फकीरी। नूर ही नूर नबी हमारा, अर्श से उतरा नूर है नबी हमारा। अकथनीय है उस नूर की धारा, नूर के ऊपर नूर का घेरा। बिजली की चमक हो जैसे, पकड़ने जाओ तो ना जाए पकड़ा। मूलाधार का मूल है वह नूर, नूर का भेद अथाह समंदर। वह नूर उसको ही दिखलाए झलक, जिस हृदय में फूटा प्रेम का अंकुर। जो करो देह का मंथन, होगा नूर का नूर से मिलन। निहारते रहो उस नूर को अपलक, सिराज साईं सच बोले रे लालन। इस गीत में फकीर लालन साईं कहते हैं कि मनुष्य जन्म उस अज्ञात प्रभु से मिलने का सुनहरा अवसर है। अगर मनुष्य जन्म पाकर उस अज्ञात प्रभु की खोज ही नहीं की, तो मनुष्य जन्म में आने का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। फकीर का अर्थ है साधु। जब उस अज्ञात प्रभु को ही नहीं जाना, तो तुम कैसे साधु हो? फकीरों का भेष धारण करने से तो कोई फकीर नहीं बन जाता। जो उस अज्ञात परमात्मा को जान लेता है, वही सच्चा साधु है। हमारा नबी या गुरु आसमान से उतरा हुआ प्रकाश पुंज है। उस नूर या दिव्य प्रकाश का वर्णन नहीं किया जा सकता। उस प्रकाश के एक चक्र के बाद दूसरा चक्र है।
और यह क्रम टूटता नहीं। उस नूर को पकड़ने का प्रयास करो तो वह पकड़ में नहीं आता। वह बिजली की कौंध की तरह है जिसे हम पकड़ नहीं सकते। सृष्टि का मूल आधार वह दिव्य प्रकाश है। सारी सृष्टि उससे पैदा हुई है, परंतु उसके भेद को कोई विरला ही समझ पाता है। वह प्रकाश पुंज अथाह समुद्र की तरह है, उसकी थाह पाना संभव नहीं। वही उस प्रकाश की झलक पा सकता है, उस दिव्य प्रकाश के समुद्र की गहराई को समझ सकता है, जिसके हृदय में प्रेम का अंकुर फूटता है, जिसके हृदय में उसके प्रति अटूट विश्वास है। फकीर लालन साईं के गुरु सिराज साईं उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि वह दिव्य प्रकाश इसी शरीर के अंदर तीसरे तिल पर है। साधना द्वारा मंथन करके उसे खोजो, तभी नूर का नूर से मिलन होगा, अर्थात ज्योति ज्योत में समाएगी। टकटकी लगाकर यानी पूर्ण एकाग्रता से उस दिव्य प्रकाश को देखते रहो। गहन ध्यान की अवस्था में ही उसमें समाया जा सकता है। इस मनुष्य में वह मनुष्य बैठा है, इस मनुष्य में वह मनुष्य बैठा है, अर्थात प्रभु। इस मनुष्य में वह मनुष्य बैठा है। 4 युगों से अगणित ऋषि मुनि भटकते फिरें खोज में उसकी। जैसे चांद दिखे जल माही, वह चांद पकड़ने जाओ तो हाथ ना आवे। वह अलख मानव बसे सदा ही अलखे देश में, अर्थात जिसे किसी ने देखा नहीं, वह देश जहां प्रभु रहता है। अज्ञात देश माही घर उसका, द्विदल कमल में उसका दरबार। जो भेदे इस द्विदल को, वो पाए अनायास दर्शन उसका। भ्रांति में फंसा मेरा मन, बाहर खोजे घर का धन। कहें दरवेश सिराज साईं घूमते फिरोगे लालन, जो ना करो पहचान आत्म तत्व की। यहां फकीर लालन साईं कह रहे हैं कि वह साईं इस मनुष्य देह में ही वास करता है, लेकिन युगों से अनगिनत ऋषि मुनि उसकी खोज में भटक रहे हैं। यह उसी तरह है जिस तरह आकाश के चांद की छाया धरती के जल में दिखाई देती है, पर जब उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाते हैं तो जल हिल जाता है और वह प्रतिबिंब भी मिट जाता है। हम उसे देखते हुए भी पकड़ नहीं पाते। वह अलख है, यानी उसे कोई देख नहीं सकता। उसका निवास अलखे देश तीसरे तिल में है। उसका घर अज्ञात देश में है। वह द्विदल कमल अर्थात 2 आंखों के मध्य तीसरे तिल में विराजमान है। गुरु के बताए तरीके से जो उस पर्दे को पार करता है, वही शांत मन से ध्यान लगाकर उसका दर्शन कर सकता है। जीव का मन तरह तरह के भ्रमों संशयों से घिरा है। वह असली स्थान पर उसकी खोज नहीं करता, उसे बाहर ही खोजता है, घर के अंदर उसकी खोज नहीं करता। लालन के गुरु दरवेश सिराज साईं कहते हैं, हे लालन, वस्तु तो घर के अंदर है, उसे घर के अंदर खोजो। अगर तुम उसे बाहर खोजोगे तो भटकते फिरोगे। धन्य धन्य है वह, धन्य धन्य है वह, घर बनाया है यह जिसने, है जिसकी नींव शून्य में। 2 खूंटों पर स्थित वह घर, नींव नहीं जमीं पर। कैसे बचेगा साबुत यह आंधी और तूफान में। 9 कोठरी हैं घर का मूलाधार, उसके ऊपर है एक कोठार। जिसके ऊपर बैठा है एक मस्ताना, वही है एक एकेश्वर।
नीचे से ऊपर घर में एक दूसरे के बाद 9.5 दरवाजे। ध्यान दें कि 9 दरवाजों के बाद जो 10वां दरवाजा है वो बंद है, उसे आधा कहा गया है। नीचे से ऊपर घर में एक दूसरे के बाद 9.5 दरवाजे। कहें लालन जा सकता हूं, जाऊं उस घर के अंदर। फकीर लालन साईं प्रभु महिमा का गुणगान करते हुए कहते हैं कि वह कर्ता पुरुष धन्य धन्य है जिसने इस अद्भुत मानव शरीर की रचना की है। इस शरीर रूपी घर की नींव शून्य में है, अर्थात जमीन पर नहीं बल्कि आसमान में है। यह घर 2 खूंटों यानी टांगों पर खड़ा है, क्योंकि इसकी नींव धरती पर है ही नहीं। यह शरीर रूपी घर दुखों और विकारों के तूफान में अडोल कैसे रह सकता है। इस शरीर रूपी घर को कार्यशील करने वाली 9 कोठरियां यानी 9 द्वार हैं। इन कोठरियों यानी द्वारों के ऊपर एक और कोठार यानी द्वार है, यानी प्रभु नाम का अनुपम खजाना है। इस खजाने में प्रभु के सारे रहस्य बंद हैं, जिनको वह किसी विरले भाग्यवान पर ही प्रकट करता है। इसके ऊपर प्रेम रस में मस्त वह एक एकेश्वर प्रभु विराजमान है। इस घर में नीचे से लेकर ऊपर तक एक दूसरे के बाद 9.5 दरवाजे हैं। इनको पार करके ही उस एक एकेश्वर तक पहुंचा जा सकता है। लालन साईं अपनी लाचारी बयान करते हैं कि मैं इतने दरवाजे देखकर समझ नहीं पा रहा हूं कि कौन सा दरवाजा खोलकर उस कोठार यानी ऊपरी मंजिल में दाखिल होऊं और अपने मुकाम को हासिल करूं, ताकि वहां के निवासी प्रभु के मिलाप का सुख पा सकूं।